आज की क्लास में हम राइट टू इन्फॉर्मेशन 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और ये क्लास एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये क्वेश्चन एमडीयू यूनिवर्सिटी और उससे जो एफिलिएटेड कॉलेज होती है उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे, डेमोक्रेसी थ्राइव्स इन ट्रांसपेरेंसी बट नॉट इन सीक्रेसी। तो इसके बारे में आप बताओ, यानी कि डिस्कस करिए। तो आप जो लिखना चाहो, देखो आपने, मैं इसमें आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इस क्लास में सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता देता हूँ, पर एक सेक्शन में से यानी कि हर एक यूनिट में से हमें एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, डिस्कस इन डिटेल द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर अदर स्टेट्यूटरी लॉज। नंबर सेकंड है हमारा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन्स shall have the right to information discussed in light of section 3 of the RTI Act। और चौथा क्वेश्चन हमारा, what is the difference between making information available and supplying the information discussed in light of the section 4 and 6। एक बात को याद रखना, मैंने आपको फिर बता देता हूँ आपको, शायद अगर आपको ना पता हो तो, ये जो सेक्शन है इनमें से हमें एक क्वेश्चन करना है, यानी कि अगर हमें ये बहुत अच्छे से आता है तो हमें ये नहीं करना, अगर हमें ये आता है तो हमें इस वाले को नहीं करना, यानी कि दोनों में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करने हैं। फिर हमारा, राइट अ डिटेल ऐसे ऑन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में लिखना है हमें। डिस्कस इन डिटेल द प्रोविजंस ऑफ अपील्स अंडर द आरटीआई एक्ट। डिस्कस इन डिटेल द जुडिशरीज व्यू पॉइंट ऑन राइट टू नो विद द हेल्प ऑफ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज केस लॉस। फिर ये हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस इन डिटेल द इशू इशॉल्व इन्वॉल्व एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता केस। अब बाकी सब तो ठीक है, आप समझ गए कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद पता है क्या होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे आ जाएंगे, कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने समझ लिया, कर लिए, पढ़ लिया, आपने लिख लिख के देख लिए। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ईजी वे में आपको समझ में आएंगे। जैसे आपने देखा होगा, इन सब में एक चीज़ बार बार आ रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, मेकिंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, और ये रहा जी, देखो इन्फॉर्मेशन ये रहा, पूछ रहे इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या होती है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंटररिलेशन बिटवीन आरटीआई एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, रिएक्टिव इन्फॉर्मेशन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। तो ये जो चीज़ें आपको अपने आप ही क्लियर हो जाती है कि थर्ड पार्टी क्या होती है, रिमूवेबल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अब जैसे आपने लॉन्ग में ये करा होगा, राइट अ डिटेल ऐसे ऑन द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो आपको ये पता होगा कि रिमूवल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, कि उसको कैसे हटाएंगे हम पोस्ट से। फिर डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, पीआईओ यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये सब चीज़ें एकदम बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो मेरे से तो वो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, पर ये सारी जो चीज़ें हैं यही तो होती हैं जो आपके काम आने वाली होती है। क्योंकि ये तो सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए हम मान लेते हैं, पर ये चीज़ें होती है जो कहीं भी कोई पूछेगा कि हाँ जी बताओ क्या होती है इन्फॉर्मेशन, क्या होती है जी थर्ड पार्टी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है बताओ, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वो बता नहीं पाता कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो मेरा पर्पस सिर्फ एजुकेशन के लिए था, तो इसलिए मैंने आपको सारा कुछ बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आप इसको सॉल्व करो, समझो और आगे पढ़ो। और कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे को बताना। और आरटीआई का बस सिर्फ अभी मैं दो ही दिखाऊंगा आपको, अगर आपको और चाहिए तो मेरे को बता देना, तो मैं आरटीआई की और प्रोवाइड करा दूंगा इसके बाद भी, एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक वाले। ठीक है।